गरुड़ा श्वेत अंबरधरा शुचि महागौरी शुभम दत्यन महादेव प्रमोददा। आज नवरात्र का 8वां दिन है। आज के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और शुद्ध फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। पाठ प्रारंभ 13वां अध्याय। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कर सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वह देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको, इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ण एवं मोक्षादि प्रदान किया करती है। मार्कंडे ऋषि बोले, कौष्टिक जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैसे भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एक चित्त होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार स्वयं पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडे जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म ने शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहमता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सारणिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने तो उत्तम वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूं। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावणी नामक मनु होगा। देवी सूक्त। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवियुक्त सोमयाग आदि का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्म साक्षात संवित ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्नादि खाद्य द्रव भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ।
रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ, इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्ग लोक में मेरे शरीर से सुपृष्ठ है। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मर्त्य लोक के परे भी विद्यमान हूँ, यही तो मेरी महिमा है। अपराध क्षमापन स्तोत्र। माता, मैं मंत्र, यंत्र, स्तुति, आवाहन, ध्याय, स्तुति कथा, मुद्रा करना कुछ भी नहीं जानता हूँ। केवल तुम्हारा भजन किसी प्रकार करता हूँ। मेरे अपराध क्षमा करो। अज्ञान से, दरिद्रता से, विरह से लिप्त हूँ। हे देवी, अपनी चरण सेवा में त्रुटि समझते हुए भी तुम मेरे अपराध क्षमा करो। मेरा सर्व प्रकार से उद्धार करो। पृथ्वी की भांति पुत्रों का सरल स्वभाव से अपने पुत्रों के अपराध क्षमा करो। हे शिवे, मेरा त्याग कभी ना करो। समुचित रूप से मेरा ध्यान रखो। हे जगन्माता, तेरी आराधना नहीं कर पाता हूँ, तब भी तुम्हारा स्नेह मेरे ऊपर निरंतर रहे। सभी को छोड़कर आपकी शरण में रहूँगा। मेरे इस शरीर को उपयोगी बनाओ। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर न हुई तो मैं बिना सहारा इस जगत में उदर पोषक ही बना रहूँगा। सोपाकी, जलपाकी, मधुपाकी होकर भी निराश्रित रहूँगा। चिरकाल तक कोटि सुवर्ण मुद्रा की इच्छा रखता हुआ तुम्हारा चिंतन करूं। हे जननी, जपनीय जप विधियों का कैसे ज्ञान करूं। चिता की भस्म लेप कर, हलाहल विष का पान कर, दिशा का वस्त्र धारण कर, जटाधारी बन कंठ में सर्पों को लपेटे, पशुपति शंकर के पति वाली, कपाल हाथ में लिए भूतेशों की पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली, हे भवानी, तुम्हारे शरण में फल मिलेगा। ना मोक्ष की आकांक्षा है, ना संपूर्ण वैभव की इच्छा है, ना मुझे ज्ञान की अपेक्षा है। शशि मुखी की सेवा करता रहूं, यही इच्छा है और कोई भी इच्छा नहीं है। अब हे जननी, तुमसे मांगता हूँ कि जन्म लेकर मुझे तुम्हारी चरण सेवा में लिप्सा रहे। हे मुडानी, रुद्राणी, शिवे, शिव भवानी का जाप करूं। हे श्यामे, तुम यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा कल्याण हो जाए। तुम्हारा भजन करता रहूं। हे दुर्गे, दया देने वाली, मैं भूख प्यास के वशीभूत होकर भी तुम्हारा स्मरण करता रहूं। हे जगदम्बे, इससे विचित्र बात क्या हो सकती है कि तुम अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो, अपराधी जानते हुए भी। हे माता, मेरे जैसे उपेक्षित पुत्र को भूल मत जाओ। मेरे समान पापी इस संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे समान पापों को हरने वाला कोई नहीं है। ऐसा जानकर हे महादेवी, तुम जो उचित समझो वैसा करो। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। मंत्र। ओम हेम हिम क्ले चामुंडाय विच्छे। ओम ग्लों हुम कुलुम जुम सबलाय जबलाय जबल जबल प्रज्वल प्रज्वल। ओम एम हिम क्लीम चामुंडाय विच्छे जबलम हम समलम छ फटाय स्वाहा। कुंजिका स्तोत्र शिव सब रूपिणी, मधु कैटभ नाशिनी, महिषासुर घातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप एम रूप से जगत की उत्पत्ति, हिम रूप से पालन, कलीम रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, ये स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली, विचय रूप से अभय प्रदान करने वाली, नवाण मंत्र स्वरूप वाली, हे जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धाम धीम धू स्वरूप दुर्जटी शंकर की पत्नी, वाम वीम बू स्वरूप वाग वाणी की अधीश्वरी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम रूपिणी कालिका, शाम सीम सू स्वरूपिणी शांति देवी मेरा कल्याण करे। हुम हुम स्वरूप वाली हुंकार रूपिणी देवी, जम 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 रूपिणी जम्बनादिनी देवी तथा भ्राम भ्रीम भ्रू स्वरूप वाली भैरवी, भद्रा तथा भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। अम कम चम तम तम से कुरुम कुरुम स्वाहा तक पाठ करे। पाम पीम पू स्वरूपिणी पार्वती, पूर्णा खाम खीम खू रूपिणी खेचरी एवं मलाम मलीम मिलू मूलम विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा शाम सीम सु स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। नौवा नवरात्रा। आज के दिन
माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माता के लिए बनाए नैवेद्य की थाली माँ को भोग समर्पण करके निम्न प्रार्थना। तत्पश्चात दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करके श्री दुर्गा जी की आरती करके नवरात्रों के 9 दिन की पूजा समाप्त हो जाती है। व्रत रखने वाले नर नारी इस प्रकार से पूजा कर चुकने पर भोजन करके सामान्य व्यवहार व्यापार प्रारंभ कर लें। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय हो।